हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने वहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस विद प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करी थी, जिससे हमारे वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 1। देखो, ये टॉपिक 2 या 3 क्लासेस में करेंगे, बट इसके हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज का लॉजिक समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स रजिस्टर में हर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक को यहाँ पर ध्यान से समझा तो ये टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेगा और आने वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, अब ध्यान से समझो। जब भी नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। सीखा था हमने लास्ट क्लास में कि जब भी नया नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर्स अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है तो उनको कुछ रिटर्न्स में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। नया पार्टनर क्या क्या लाता है? देखो, नया पार्टनर सबसे पहले तो कैपिटल लाएगा। अब जो वो कैपिटल लाएगा वो उसकी कैपिटल अकाउंट में वो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। फर्म के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। फर्म के लिए तो वो लाइबिलिटी है, तो उससे पुराने पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब नया पार्टनर फर्म के लिए, पुराने पार्टनर्स के लिए गुडविल का शेयर भी लाता है। जो भी फर्म की गुडविल होगी उसका उसमें से अपने रिस्पेक्टिव शेयर को लाता है और वो अमाउंट पे करता है टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? अगर हम ध्यान से समझे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल इज वे ऑफ कंपनसेशन। Goodwill is the way of compensation paid by new partner to old partner for sacrifice their share in favor of new partner। देखो, लाइन को ध्यान से समझिएगा। गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर क्यों पे करता है? क्योंकि उसने शेयर को एक्वायर किया है। किससे एक्वायर किया है? ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया है। तो वो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन के तौर पे फर्म अपने शेयर का, गुडविल का पार्ट देगा जितना उन्होंने शेयर सेक्रीफाइस किया होगा। तो हमने क्या समझा? हमने समझा गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेटिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर सेक्रीफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी पुराने पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उसको उनके बदले में क्या मिलता है? गुडविल मिलता है। क्लियर? समझ में आया? अब गुडविल के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। ये केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। एक एक करके हम केसेस को समझेंगे। आज की क्लास में कुछ केसेस समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले
व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बुक में, अगर फर्म में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो हमने क्या पढ़ा था गुडविल के चैप्टर में, AS26 में क्या पढ़ा था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। तो व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, तो हम क्या करते हैं, हम राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में राइट ऑफ करते हैं। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर फर्म में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, ध्यान से समझिएगा, जब भी नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है और बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों करेंगे बताइए, अभी बताया मैंने क्यों करेंगे, क्योंकि AS26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बुक्स एज एन असेट्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और बैलेंस शीट में से गुडविल को हटा देंगे। क्लियर है, कंफर्म। इस एंट्री को बहुत ध्यान से नोट करिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें सब में सेम केस होगा। क्लियर। चलिए सेकंड केस क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को गुडविल पे तो करी है पर प्राइवेटली पे कर दी, तो इसका मतलब वी डू नॉट पास एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। ठीक है, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, अगर नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली पे करी है, तो इस गुडविल को, जो गुडविल नया पार्टनर लाएगा, हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, कंफर्म। तो हमने पहला केस क्या सीखा, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा केस हमने क्या सीखा कि अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली पे करता है, तो हम इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग हो गए, इसलिए मैं क्वेश्चंस पे फोकस, बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। क्वेश्चन में क्या कहें, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 2:1। They admit R as a new partner for 1/5 share. The goodwill account appears in the book at its full value 60,000। गुडविल ऑलरेडी appears in the book, कितनी appears है, 60,000। तो 60,000 की गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। हमने यही सीखा है, तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर। कितनी गुडविल है, 60,000। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:1। तो हम 60,000 को 2:1 यानी 40,000 एंड 20,000,
इसमें हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, कंफर्म। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, R is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he paid to P and Q privately। क्या लिखा है, which he paid to P and Q privately। तो हमने क्या सीखा है कि no entry is recorded for goodwill brought by R as R paid goodwill to P and Q privately। P और Q को प्राइवेटली गुडविल पे करी है, इसलिए हमने गुडविल की कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करी। तो क्लियर है केस। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि AS 26 के अकॉर्डिंग। और दूसरा, आर ने गुडविल प्राइवेटली पे करी है, इसलिए हमने इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करी। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक के केस आपने नोट कर लिए ना। जहां पे भी आपको लगता है कि आप स्लो, आपने पॉइंट नोट नहीं किया, आप वीडियो को पॉज करिए और पॉइंट को नोट डाउन करिए। क्यों, क्योंकि जब आप मेरे साथ साथ सारे नोट्स बनाओगे तो आपके अच्छे खासे नोट्स की कलेक्शन हो जाएगी और मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। एक एक पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करिए आपके लिए, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए इन सब चीजों को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लेके आ रहा है तब हम क्या एंट्री करेंगे। देखो, नया पार्टनर दो चीजें लाता है। क्या क्या लाता है, क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल, दो चीजें लाया। फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला केस क्या है, फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ जाएगा या बैंक आ जाएगा, आपकी इच्छा है। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जब भी नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो क्यों, कैपिटल भी तो लाइबिलिटीज ही है ना, तो कैपिटल इंक्रीज होने पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये प्रीमियम, जो पार्टनर प्रीमियम लाया वो प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल पार्टनर्स में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या था, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो फॉर
शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने ऑल पार्टनर्स में क्या करा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ये ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जिस पार्टनर ने जितना शेयर सैक्रिफाइस किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब देखो, ये पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स की इच्छा है कि वो अमाउंट को बिजनेस में रिटेन करें या चाहे तो वो विड्रॉ कर ले, चाहे तो वो विड्रॉ कर ले। अगर ऑल पार्टनर इस अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, इफ ओल्ड पार्टनर विड्रू शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उन्होंने विड्रॉ किया है, हो सकता है फुल अमाउंट विड्रॉ कर लें, हो सकता है 50% विड्रॉ करें, हो सकता है 25% विड्रॉ करें। जितना भी उन्होंने शेयर विड्रॉ किया है उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो आपने क्या पढ़ा मुझसे, आपने पढ़ा कि अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आए या गुडविल लेकर आए कैश में, तो आपकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, गुडविल में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल, और कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। क्लियर। अगर जब ये प्रीमियम लाते हैं तो प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ओल्ड पार्टनर ने ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो आपकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। सारी चीजें नोट करिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर सुंदर राइटिंग में नोट करिए, क्योंकि नोट जब आप करोगे तो आपके नोट्स की कलेक्शन बहुत अच्छी होगी। और याद रखिए, दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स जो होते हैं वो होते हैं जो आपने अपने हाथ से बनाए होते हैं। कंप्यूटराइज्ड नोट्स इतना पढ़ने में मजा नहीं आता जितना अपने नोट्स को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो ध्यान से सारे नोट्स को बनाइए। चलिए, अब हमने जो पढ़ा उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। क्या रेशो दी है, ए और बी क्या रेशो दी है, 4:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। सी को उन्होंने नया पार्टनर बनाया फॉर 3/7 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:2:3। ए, बी और सी क्या रेशो दी है, 2:2:3। सी ब्रॉट ₹2 lakh as his capital and ₹60,000 for his share of premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm। देखो सी क्या क्या लेकर आया, एक तो 2 लाख कैपिटल लाया और 60,000 प्रीमियम लाया,
और जो प्रीमियम लाया उसमें से हाफ ऑफ अमाउंट ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर अबव ट्रांजेक्शंस। आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशो क्या है, 4/7 माइनस 2/7 डेट इज इक्वल टू 2/7। क्लियर। बी के लिए निकालते हैं, 3/7 माइनस 2/7 कितना हो गया, 1/7। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गई, ए रेशो बी 2/1। क्लियर है। हमने पिछले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था। अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पार्ट 1 का, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पे भी सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। देखो सी क्या क्या अमाउंट लाया, एक तो 2 लाख रुपीज कैपिटल के लिए लेकर आया और 60,000 रुपीज प्रीमियम के लिए लेकर आया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम लाया है, 60,000। टोटल अमाउंट कितना लाया है, 2,60,000। क्लियर है। अब ये जो प्रीमियम लाया है ए और बी में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट $60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या निकाली थी आपने, 2:1। तो ये हो जाएगा 40,000 एंड 20,000। क्लियर, कंफर्म। अब इन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। जो गुडविल ए और बी को मिली है, ए को कितनी मिली है 40,000, बी को कितनी मिली है 20,000, इसका हाफ ऑफ अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ए को कितना क्रेडिट हुआ था 40, उसका हाफ कितना हो जाएगा 20,000। बी को क्रेडिट हुआ था 20, हाफ हो जाएगा 10,000। टोटल अमाउंट हो जाएगा 30,000। क्लियर, कंफर्म। तो क्वेश्चन में क्या था कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 2 लाख, गुडविल लेकर आया 60,000। तो हमने सबसे पहले एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और प्रीमियम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ करा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये सब, सबको क्लियर है ना। हाँ जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को नोट भी करते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस को भी और उसके सॉल्यूशंस को भी। क्लियर, चले आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है,
A and B are partners, share in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2. क्या रेशियो है ए और बी की? 3:2. A new partner C is admitted. नया पार्टनर हमने C एंट्री दी है. A सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर. ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर. B सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. हमने केस किया था when old partner surrender a part of their share in favor of new partner. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है? 75. C brings his share of goodwill in cash which is retained in firm's book. Journalize the above transaction. आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले आपको निकालना है सी का शेयर और ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, दो चीजें आपको निकालनी. क्या यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं. देखो, ए सरेंडर, ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर. 1/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, उसका शेयर कितना है? 3/5. तो कितना सरेंडर किया है? 3/25. ठीक है. बी सरेंडर, बी ने कितना सरेंडर किया? 2/5 ऑफ हिज शेयर. 2/5 ऑफ 2/5 कितना सरेंडर किया है? 4/25. तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? सी का शेयर होगा 3/25 प्लस 4/25, डेट इज 7/25. ठीक है. और सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितनी होगी? 3:4. क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी? 3:4. ठीक है. फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है 75,000. तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 7/25 विच इज इक्वल टू 21,000. ठीक है. 21,000 सी गुडविल लेकर आएगा. कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितना जी? 21,000. कितना हो जाएगा? 21. और जो ये प्रीमियम है ये पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4. तो आपकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. 21,000 को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4 में, 3:4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 एंड 12,000 उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. देखो, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है. क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट नहीं था, बस सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका जो था वो आपको रिवाइज करवाया था. कौन से केस से? व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर. तो यहाँ पे हमें उसने कहा नहीं है कि न्यू पीएसआर निकालो, तो हमने सिर्फ ए ने कितना सरेंडर किया और बी ने कितना सरेंडर किया वो निकाल लिया. उससे उन दोनों को ऐड किया तो सी का शेयर आ गया. सी के शेयर से हमने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया और फिर हमारी एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल
and premium for goodwill account debit to all partners in their sacrificing ratio. क्लियर? तो प्लीज क्वेश्चन को नोट करिए अच्छी तरीके से। देखो जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उससे धीरे धीरे हमारे पीछे के टॉपिक्स भी रिवाइज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हर चीज एक एक करके मेरे साथ साथ सारी चीजें पढ़िएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट केस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आंसर पॉजिटिव आता है तो पार्टनर ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अगर जीरो आता है इसका मतलब उस पार्टनर ने कोई भी चेंज नहीं किया। बट अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। तो ध्यान रखिए, इफ एनी ओल्ड पार्टनर गेन्स, अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया है तो हिज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट शुड आल्सो बी डेबिटेड, वो भी कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो ध्यान से देख समझिए गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ध्यान से समझो, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिस पार्टनर ने गेन किया है वो अमाउंट पे करेगा। किसको पे करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो जब भी एडमिशन का केस होता है तो नया पार्टनर हमेशा क्या करता है, गेन करता है, इसलिए वो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेशन पे करता है क्योंकि उन्होंने शेयर सैक्रिफाइस किया। बट अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया है तो वो भी कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। इस कंसेप्ट को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। हरि, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2:1. They admit Guru as a new partner for 1/7 share. The new profit sharing ratio will be 2:2:2:1. देखो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। कभी भी क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है या सैक्रिफाइस हो रहा है। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है। फिलहाल आगे पढ़ते हैं। गुरु ब्रॉट इन ₹3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड ₹45,000 फॉर 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। देखो गुरु क्या क्या लाया, गुरु 3 लाख रुपीज तो कैपिटल लेकर आया और 45,000 रुपीज 1/7 शेयर लेकर आया गुडविल का। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले क्या निकाल रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हरी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/6 माइनस 2/7, 3/6 माइनस 2/7, 42 एलसीएम, 21 माइनस 12, 9/42। पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। रवि 2/6 माइनस 2/7, 42, ये हो जाएगा 14 माइनस 12, 2/42। और कवि का था 1/6 माइनस 2/7, 42, 7 माइनस 12। अब ये आंसर आपका आ गया -5/42। इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। इस पार्टनर ने गेन किया है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आएगी आपकी वो हरि और रवि
के बीच में आएगी 9:2, 9:2। क्लियर, कंफर्म। अब ये हमारे पास केस आ गया कि अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा? जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। सबसे पहले तो हम एंट्री करते हैं कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45, 3,45,, 3,45,। क्लियर, कंफर्म है, समझ में आ गया? अब देखो कवि ने क्या किया है? गेन किया है। कितना गेन किया है? 5/42। तो उसकी कैपिटल को भी डेबिट करेंगे उसके रिस्पेक्टिव शेयर से। बट उसका शेयर कैसे निकाले? उसका शेयर हम निकालेंगे 1/7 और 45,000 के बेस पे। तो हमें पता है गुरु शेयर इन गुडविल फॉर 1/7 शेयर, और 1/7 शेयर कितना होगा? 45,000। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 45,000 इंटू 7/1, इंटू 7/1। और कवि का शेयर, कवि को कितना गेन हुआ था? 5/42। तो कवि शेयर इन गुडविल फॉर 5/42th शेयर कितना हो जाएगा? 45,000 इंटू 7, ये तो फर्म की गुडविल है, इंटू उसको जितना गेन हुआ है, जितना उसको गेन हुआ है। और जब हम इस अमाउंट को करेंगे तो ये आ जाएगा 37,500। कितना आ जाएगा? 37,500। तो 37,500 से कवि की कैपिटल को भी डेबिट करे, कवि की कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितना? 45,000। कवि की कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि इसको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। कवि कैपिटल डेबिट 37,500 टू हरी कैपिटल टू रवि कैपिटल। किस रेशो में? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या थी? 9:2, 9:2। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 82,500। उसको 9:2 में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 67,500 और 15,000। यहाँ पे रवि को भी गेन हुआ था, इसलिए उसकी कैपिटल को भी हमने डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या सीखा? गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ट्रीटमेंट क्या है? जो पार्टनर गेन करता है वो कंपनसेशन पे करेगा। किसको पे करेगा? ओल्ड पार्टनर्स को पे करेगा, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करेगा। तो यहाँ पे नया पार्टनर गेन करता है, वो अमाउंट लेकर आता है। बट पुराना पार्टनर गेन करता है तो हम उसकी कैपिटल या उसके करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए।
इसका सॉल्यूशन क्लियर। अब देखो हमने एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या सीखा। अगर फर्म में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड केस, अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो इसके लिए हम कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे। फिर अगर नया पार्टनर गुडविल और प्रीमियम लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, क्लियर। इसके हमने क्वेश्चंस करे। फिर हमने एक केस सीखा कि अगर किसी पुराने पार्टनर को भी गेन होता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देते हैं, और इससे रिलेटेड भी हमने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे और नए नए केसेस समझेंगे। जब तक आज जितना हमने पढ़ा और जितना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो, जब आप उसको घर पे दोबारा से पढ़ते हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर भी होता है। और अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।